राजस्थान के बारां में नदी उफान पर है और बारिश की वजह से परवन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ नदी का पानी काफी बढ़ चुका है। बारां झालावाड़ हाईवे बंद कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, सड़क तक ये पानी पहुंच गया है और बारिश के बाद लगातार उफान पर है परवन नदी, जिसकी वजह से ये हाईवे बंद हो चुका है। राजस्थान के बारां और झालावाड़ में लगातार बारिश के चलते परवन नदी उफान पर आ गई। बपावर कलां इलाके में पुलिया के ऊपर पानी आने से बारां झालावाड़ हाईवे पर सोमवार रात से ही आवाजाही बाधित रही। तेज बहाव की वजह से हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की आवाजाही रोकनी पड़ी, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई। प्रशासन ने लोगों से पुलिया पार नहीं करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। नदी का जलस्तर रात भर बढ़ता रहा। प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मंगलवार शाम पानी का स्तर कम हो गया, आवाजाही बहाल कर दी गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। उफनती नदी के बीच जिंदगी को जोखिम में डालकर लोग रस्सी के सहारे नदी पार कर रहे हैं। पुलिस के डूब जाने से बच्चों की आवाजाही भी पुलिया के डूब जाने से दरअसल बच्चों की आवाजाही खतरनाक हो गई। मध्य प्रदेश में विदिशा के सेमलखेड़ी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदी नाले उफान पर हैं और रपटे पुलिया पानी में डूब गए हैं। इसके बावजूद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। महुआ खेड़ा पृथ्वीराज में लोग तेज बहाव के बीच रस्सी के सहारे नदी पार करते नजर आए। वहीं सेमलखेड़ी में मासूम स्कूली बच्चे ओवरफ्लो पुलिया से गुजरते देखे गए। आरोप है कि मौके पर प्रशासन की ओर से कोई सुरक्षा इंतजाम या रोक टोक नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल भी नदी पार करते समय हादसों में जाने गई थी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बरसात की वजह से शिवना नदी उफान पर है और इतना ही नहीं, जो नदी का जलस्तर है वो तेजी से दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इस वजह से कालाभाटा बांध के जितने गेट्स हैं वो गेट्स खोल दिए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रिमझिम और तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और जल स्रोतों का स्तर बढ़ गया है। रतलाम और राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई बारिश के बाद शिवना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ गया है। पशुपतिनाथ मंदिर के पास छोटी पुलिया पर पानी बहने से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। कालाभाटा बांध के गेट करीब 6 फीट खोले गए हैं। पानी की आवक बढ़ने पर और गेट खोले जा सकते हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में मानसूनी आफत कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार बारिश की वजह से यहाँ की जो स्थिति है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। नदी नाले उफान पर हैं और कई लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की तो जिंदगी इस वक्त बाढ़ के बीच जूझ रही है। और ये दोनों तस्वीरें मध्य प्रदेश में मची तबाही की गवाही दे रही हैं कि आसमानी आफत से जंग कैसे लड़ी जा रही है। लेकिन बारिश का संकट सिर्फ सीहोर तक सीमित नहीं, बल्कि नारायणपुर में तो हर मानसून में ये पुलिया गांव वालों के लिए मुसीबत बन जाती है। बारिश होते ही ये पुलिया डूब जाती है, जिससे आवाजाही में जान को खतरा बढ़ जाता है। अब गांव वालों ने कलेक्टर कार्यालय में पुल निर्माण को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एक तरफ सीहोर में 10 जिंदगियां बचाई तो दूसरी तरफ पुरानी समस्या बरकरार है। देखना होगा प्रशासन कब तक समाधान करता है। और चलिए अब दिखाते हैं आपको अब तक की 5 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विज्ञान भवन में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक का विमोचन करने वाले हैं। साथ ही सभा को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भारत मंडपम में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 का उद्घाटन करेंगे, जो 15 अगस्त तक चलेगा। बता दें, ये महोत्सव मेक इन इंडिया उत्पादों और सेवाओं के लिए देश की सबसे बड़ी प्रदर्शनी। आज से नोएडा में बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 2026 की शुरुआत होगी, जिसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। यह एक्सपो 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें कम कार्बन वाले बायो एनर्जी संसाधनों पर फोकस किया जाएगा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे 5 छात्रों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बीमार छात्रों से मिलने पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष और ईसाई संगठनों के भारी विरोध के बाद सरकार ने एफसीआरए बिल 2026 को जेपीसी में पास करने के लिए भेजा है। ये कदम विपक्षी दलों, अल्पसंख्यक और धार्मिक समूहों के कड़े विरोध के बीच उठाया गया, जो इस बिल में बदलाव या फिर इस पूरी तरह से वापस लेने की मांग कर रहे हैं।